तो हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के वेबसाइट पे। सो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग से। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपको है ना जो कॉइन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाओगे कि मोस्ट ऑफ द मेजर क्रिप्टोज़ के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आप फ़ेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं और आपको 24 आज में जितना भी चेंज हुआ है मतलब प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है परसेंटेज पे, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उनका वॉल्यूम जो है, वो भी आप देखने को मिलेगा। और मेरी सलाह मानो तो आप जो है ना वॉल्यूम जिसका ज़्यादा हो ना, उसी को ट्रेड करो, ओके? हाई वॉल्यूम में क्या होता है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं, वो जल्दी एग्ज़ीक्यूट हो जाते हैं कंपेयर टू द लोअर वॉल्यूम, ओके? सो मैं सिलेक्ट करता हूँ रिपल को। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिंग व्यू की जैसा एक चार्ट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ड्राइंग टूल्स अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक, अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो और एक शॉर्टकट की भी है शिफ्ट एफ करके। और अगर आपको 2 चार्ट्स साइमल्टेनियसली देखने हैं तो फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और जो राइट साइड पे है उसको कहते हैं ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में क्या होता है कि जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। कि यहाँ पे सभी सेल के साइड के ऑर्डर्स है, यहाँ पे सभी बाय की साइड के ऑर्डर्स है। यहाँ से आप डेसिमल्स जो है कंट्रोल कर मतलब आपको कितने डेसिमल्स तक ऑर्डर्स देखने हैं, मतलब 0.01 में देखने हैं, 0.001 पे देखने हैं, एक्सेट्रा। ओके? इससे पता क्या चलता है हमें कि जी या कहाँ पे ज़्यादा बायर्स है, कहाँ पे ज़्यादा सेलर्स। ये मेन यूज़ केस है अपने ऑर्डर बुक का। ओके? यहाँ से हम है ना बाय पोजीशन और सेल पोजीशन एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप अपना बाय पोज़ीशन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है, तो आप शॉर्ट पोज़ीशन ओपन कर सकते हो, ओके? और लेवरेज में क्या होता है कि लेवरेज जो है, वो एम्प्लीफाई करता है आपकी पोज़ीशन। मतलब आपके पास अगर मान लो कि $100 है और आप लेते हो 100x की लेवरेज, ओके? सो 100 इंटू 100 मतलब जो $100 आपके पास पहले से थे इंटू 100 आपका, ओके? तो मतलब 10,000 जो आपका बनेगा, ओके? पोजीशन साइज उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते कि एज अ बिगिनर मैं कहूँगा कि आप 10x के ऊपर जाओ ही नहीं। मेजरली है ना आप 5x पे ही ट्रेड। यहाँ पे आप 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं कोई भी पोजीशन ओपन करने के लिए, लिमिट और मार्क। ये दोनों वाइडली यूज्ड होते हैं। और मार्कर में क्या होता है, मार्कर में देख एक चीज़ होती है कि जो करंट मार्केट प्राइस है, उसके नीचे आपको प्राइस अगर मिलेगा, उसके नीचे का मतलब आप बाय ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करने वाले हो, तो आपको लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाली है, तो आप लॉन्ग पोज़ीशन ओपन करो। ओके, सो मतलब जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस है, उसके नीचे अगर आपको सस्ते पे मिल रहा है प्राइस, तो यहाँ पे है ना क्या करेगा डेल्टा एक्सचेंज, इसके नीचे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस लेवल पे है ना वो बाय कर लेगा, ओके? बेस्ट ऑफर बिलो द मार्केट प्राइस। सेल में क्या करेगा, ये अपोज़िट करेगा, बेस्ट ऑफर अबव द मार्केट प्राइस। मतलब जो भी बेस्ट ऑफर होगा ना, वो मेकर प्राइस पे आपको एग्ज़ीक्यूट करके देगा, ओके? लिमिट प्राइस में क्या होता है कि आप कोई भी अमाउंट डाल दो, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस 2.2 मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। सो 2.2 जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, तो मेरा जो है लॉन्ग पोजीशन मतलब जो मेरा है शॉर्ट पोजीशन वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ओके? अगर 2.2 से नहीं मतलब 2.2 नहीं आता और प्राइस पहले ही गिर जाता है, तो मेरा ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक पे पड़ा रहे, एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ओके? मार्केट प्राइस में क्या होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है,
उसके अकॉर्डिंगली प्राइस मतलब पोज़ीशन आपकी ऊपर हो जाती। मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ये मैंने किया 50% सिलेक्ट। यहाँ पे देखो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपकी आपको जो वॉलेट है उसका 100% एक ही ट्रेड पे डालना है, 75% डालना है या फिर 50%। ओके। अगर आपका कैपिटल जो है वो 10,000 के नीचे का है, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप है ना 25% या फिर 50% पे जाइए। अगर आप 5,000 मतलब फु 5,000 से नीचे वाला है, तो अगर आप आपको है ना मोस्ट ऑफ द टाइम 50% या फिर 75% या फिर 100% की आप यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका वॉलेट बैलेंस है, उस उतना ही कम है ना परसेंटेज आपको लेना चाहिए। सभी है ना मतलब पूरा का पूरा पोर्टफ़ोलियो है ना सिंगल ट्रेड पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपकी एक ट्रेड गलत हो गई, तो आपका पूरा जो पोर्टफ़ोलियो है वो वाइप आउट हो सकता है। ओके। सो मेरे ट्रेड में मैंने अभी कम कैपिटल ही अभी इसमें वॉलेट में डाला है, तो मैं लूँगा 50%। ओके। मुझे लगता है कि प्राइस है ना यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके। सो मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ बाय की साइड। यहाँ पे आपको जो-जो चीज़ें हैं मतलब एस्टिमेटेड मार्जिन रिक्वायरमेंट है, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग फीस है, एग्जीक्यूशन प्राइस क्या होगा, नंबर ऑफ साइज़ ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म करेगा। ओके। यहाँ पे जैसे ही मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया, ये मेरा पोज़ीशन है वो ओपन हो गया। यहाँ से मैं मार्केट मतलब चार्ट से ही अपना एसएल और टीपी एग्ज़ीक्यूट मतलब है ना प्लेस कर सकता हूँ। ओके। एक ये चीज़ हो गई। यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि अगर मेरा जो ट्रेड है वो एसएल हिट हो जाता है तो कितना लॉस होगा और अगर जो प्रॉफ़िट है वो हिट होता है तो कितना प्रॉफ़िट होगा। ओके। और यहाँ से मैं अगर नीचे जाता तो यहाँ से भी मैं अपना टारगेट और टेक प्रॉफिट है ना मतलब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ कि 50% लूंगा 2% लूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मुझे यहाँ डायरेक्टली इतना जो है ट्रेड क्लोज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ सिंगल बटन से। यहाँ पे आपको साइज दिखेगा कि कितना एक्सआरपी आपने लिए कितना जो टोटल क्वांटिटी है आपका एंट्री प्राइस क्या। ओके। यहाँ पे आपका लिक्विडेशन प्राइस दिखेगा। यहाँ पे आपका जो अनरियलाइज़्ड पीएनएल है वो दिखेगा, ओके। ऑटो टॉप अप में क्या होता है कि जब भी पोज़ीशन आपके जो लिक्विडिटी प्राइस के अराउंड आता है, तो है ना, ऑटो टॉप अप में आपका जो वॉलेट है उसमें से पैसे कटेंगे और इस पोज़ीशन में ऐड हो जाएँगी, ताकि है ना आपका जो पोज़ीशन है वो लिक्विडेट ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ऑफ ही रखना चाहिए। अगर आप ट्रेड 2% 3% या फिर बहुत कम परसेंटेज भी लेते हो, तो आप है ना ऑटो टॉप अप ऑन रख तो चलेगा। एज़ पर योर स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो, ओके। यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो आपकी ट्रेड्स। ऐसा स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेगा, ओके। और यहाँ पे है ना डेल्टा एक्सचेंज एक बटन देता है क्लोज़ ऑल योर पोज़ीशन करके, मतलब आपको लगता है कि मार्केट मेरी जितनी भी ऑनगोइंग पोज़ीशन है उसके अपोज़िट जाने वाला है, तो यहाँ से है ना आप ये बटन दबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो जितनी भी पोज़ीशंस है क्लोज़ हो जाएगी। ओके। और फिर आप यहाँ से है ना आपके जो जितने भी ओपन ऑर्डर्स हैं, मतलब जितने भी ऑर्डर्स हैं वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हुए हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपने अगर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफ़िट सेट किया है, मैंने फिर से कर दिया है, ओके। सो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे आपका टेक प्रॉफ़िट और एसएल। यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्डर्स फिल हुए हैं, वो सारे दिखेंगे आप यहाँ पे आपका ऑर्डर हिस्ट्री मतलब आपने क्या किया है। मैंने अभी रिसेंटली अपना जो है टेक प्रॉफ़िट और एसएल को कैंसल किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ओके।
सो दैट्स इट। एंड फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अकाउंट मार्जिन है। अकाउंट मार्जिन में आपको 3 अलग-अलग तरह के मार्जिन्स देखने को मिल सकते हैं। आइसोलेटेड में क्या है कि अगर आपकी पोज़ीशन जो है वो $10 की आपने ओपन की है, सो वो आपकी पोज़ीशन में है ना $10 ही अ, आपकी पोज़ीशन में $10 ही है ना यूटिलाइज़ होगी, ओके? अगर $10 से ज़्यादा हुआ, तो फिर आपका पोज़ीशन जो है वो ऑटोमैटिकली लिक्विडेट हो जाएगा। क्रॉस मार्जिन में क्या होता है कि अगर मार्केट है आपके ऑपोज़िट डायरेक्शन में गए और आपका जो पोज़ीशन है 10 प्लस का, उससे ज़्यादा अगर नीचे की तरफ जाता है मार्केट, तो क्रॉस पोज़ीशन में क्या होता है कि जब भी आपने कोई भी पोज़ीशन ओपन की और मार्केट उसके अपोज़िट डायरेक्शन में चला गया, तो फिर है ना, जो आपका ओवरऑल पोर्टफ़ोलियो है, उसमें से पैसे काटेगा टू कीप योर पोज़ीशन एक्टिव। मतलब आपका आपके अपने देखो यहाँ पे एक पोज़ीशन ओपन की, ओके? एक्सआरपी में, यहाँ पे मार्केट ने आपको दिया है नेगेटिव माइनस 100%, ओके? 100% में क्या होता है कि प्राइस मतलब पोज़ीशन जो है ऑटोमैटिकली लिक्विडेट हो जाती है, ओके? सो लिक्विडेट ना हो, उसके लिए है ना जो डेल्टा एक्सचेंज है आपके वॉलेट में से एडिशनल मार्जिन मतलब जो एडिशनल अमाउंट है वो कट करेगा और आपकी पोजीशन में ऐड कर देगा ताकि है ना आपकी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी प्राइस वो और नीचे की तरफ आ जाएगी बेस्ड ऑन द अमाउंट एडेड, ओके। और फिर पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जो आपका रिस्क ऑफसेट और फिर पीएनएल जो है ओपन पोजीशन में सब में से कटेगा, ऑप्शंस भी आएगा, ओके। मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप आइसोलेटेड ही हो, मतलब लॉस होना हो तो सिर्फ़ एक ही ट्रेड, आपका जो ओवरऑल पोर्टफ़ोलियो है उसको अफ़ेक्ट ना, एक सिंगल ट्रेड, ठीक? सो ये था डेल्टा एक्सचेंज का एक ओवरव्यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स या वैसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है डेल्टा एक्सचेंज का तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे आप ओपन कर सकते हो और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ट्रेडिंग फ़ीस भी। अगर आप हमारे लिंक से कराते हैं। सो गुड लक गाइस एंड आल्सो डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। हम डेली लाइव ट्रेडिंग कराते हैं और फिर जितने भी न्यूज़ और एनालिसिस है वो हमारे टेलीग्राम पे हम देते ही हैं सब, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी।